हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमने सहकारी बैंक और अदर एग्जाम्स के लिए जो हमने करंट अफेयर्स की श्रृंखला चालू करी है, उसमें आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं फरवरी माह का करंट अफेयर्स लेके। इससे पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल जो है वो आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2025 के अंदर, इसके अंदर हमारे जो राजस्थान से खिलाड़ी थे ऋतुराज, इन्होंने ताइक्वांडो गेम के अंदर जो है वो कौन सा मेडल जीता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, 38वें नेशनल गेम हुए कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे हुए हैं, तो ये उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। और फर्स्ट रैंक पे जो है वो कौन आया, तो फर्स्ट रैंक पे आई सर्विस यानी जो हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स जो है इनकी मिलकर जो टीम बनती है उसको बोलते हैं सर्विस। ठीक है, और कितने इन्होंने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने मेडल जीते हैं 68-26-27 यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 38-26-27। और टोटल मेडल कितने हो गए, तो टोटल मेडल हो गए 141, 141 इनके टोटल मेडल है, 141 नहीं 121। फिर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का रैंक क्या रहा है इसके अंदर, तो राजस्थान का रैंक था 15वां, और 15वां रैंक था राजस्थान का, 15वें रैंक पर आया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं आपसे बात करूं मेडल के अंदर क्या है, तो नंबर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और आप जो है वो ध्यान रखना 9, 11, 23, 9, 11 और 23, और टोटल मेडल है 43। ठीक है, यानी 9 सिल्वर है, सॉरी 9 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। और इन्हीं श्रृंखला के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो 11 सिल्वर है उसमें से एक सिल्वर कौन लेके आए हैं, तो वो लेके आए हैं ऋतुराज, और ऋतुराज का अवार्ड हो गया है सिल्वर, बी इसका आंसर हो गया है हमारा। उसके बाद में राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त ने दी है, तो जो अभी हमारे भारत में चल रहा है, और भारत में चल रहा है अभी 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो ये है आपके NK सिंह। और अभी रिसेंट के अंदर 16वां वित्त आयोग बनने वाला है, ये बनने वाला है ना, स्वीकृति मिल गई है इसको बनने की, इसको बनने की स्वीकृति मिल चुकी है, ये भी ध्यान रखना। स्वीकृति मिल गई है ना। और कौन इसके हेड होंगे 16वें वित्त आयोग के, तो 16वें वित्त आयोग के हेड का नाम होगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक जो है वो 8 फरवरी को कहाँ ली, और फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट भारत के अंदर हुआ है, और वो था हमारा महाकुंभ, और महाकुंभ हुआ है प्रयागराज के अंदर, और यहीं पे जो है मंत्री परिषद की बैठक ली गई थी फरवरी माह की, ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे, जॉबनेर के अंदर ना, ध्यान रखना। कृषि विश्वविद्यालय भी है यहाँ पे, और पशु का विश्वविद्यालय भी जो है वो यहाँ पर है। और इसके अंदर जो प्रथम कुलपति हैं या कुलगुरु जिनको अपन बोलते हैं, किसे नियुक्त करा गया है, तो ये करा गया है त्रिभुवन शर्मा को। ठीक है, किसको करा गया है, तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को जो है यहाँ पे नियुक्त करा गया है। उसके बाद में भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार दिसंबर 2024, है ना, दिसंबर 2024 जो हमारी जो है आर्थिक समीक्षा आई है उसके अनुसार बताया गया है कि कितना है, तो देखिए कितना है, तो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है 640.3 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अभी तो 700 पार हो गया ये, अभी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 700 पार हो गया है ना, पर अभी उस समय दिसंबर 2024 से कितना है, तो 640 था। उसके बाद में राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग का पुरस्कार दिया गया है ना, कवि काग का पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया, और उनका नाम है लक्ष्मण दान कवि है। उसके बाद में अगला है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, इसके प्रोफेसर है कुलपति KL श्रीवास्तव। इनको अभी रिसेंट के अंदर जो है वो हटा दिया गया है, इनको जो है अभी रिसेंट के अंदर निकाल दिया गया है। अब बात आती है कि निलंबित किसके आदेश से निलंबित करा है, तो इसको निलंबित करा गया राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश से जो है इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में प्रवासी भारतीय सम्मान, पहली बात तो ध्यान रखना, प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना जब केस लड़के और गांधी जी जो है वो वापस आए थे, तो हम उनकी याद में वो कब आए थे, केस लड़के भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है,
9 जनवरी 1915 को आए थे, तो 9 जनवरी को हम जो है प्रवासी दिवस मनाते हैं हर 2 साल में। ये भी ध्यान रखना कितने साल में मनाते हैं, तो प्रत्येक 2 साल के अंदर मनाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 साल के अंदर मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब काम की बात हमारे लिए क्या है, तो ये ध्यान रखना हर 2 साल में बनता है। 2023 का हमने बनाया था इंदौर के अंदर, और 2025 का हमने कहा बनाया, तो हमने बनाया भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बनाया था। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था क्रिस्टिन किगालू, क्रिस्टिन किगालू। और ये किसके राष्ट्रपति हैं, तो ये राष्ट्रपति, ये महिला हैं, और ये राष्ट्रपति थी त्रिनिदाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो इसके राष्ट्रपति है ना। तो ये इस बार जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पिछली बार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है वो गुएना के थे, वो 2023 वाले में आए थे इंदौर के अंदर, ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखना। अब बात आती है इसके अंदर कि इसके अंदर अभी रिसेंट के अंदर जो है वो किसको हमारे यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मान के रूप में इसके सम्मानित करा गया है, तो वो है डॉक्टर रामनिवास, ठीक है, डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 के रूप में सम्मानित करा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 9 से 12 फरवरी तक आयोजित महोत्सव के बारे में असत्य कथन हमको बताना है। तो मिस मूमल कोमल बनी है, बिल्कुल मिस मूमल जो है वो कोमल सिद्ध बनी है ना। और उसके बाद में जो है मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह है, बिल्कुल है मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह। मिसेज जैसलमेर भावना है, और मिस पोखरण महक दफ्तारी है, ये गलत है ना, मिस पोखरण नहीं है, महक दफ्तारी, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो फिर मिस पोखरण क्या है, तो मिस हाँ चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसके अंदर अभी क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको वापस समझा दूंगा ना। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 के संबंध में आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का 9 फरवरी आयोजन किया गया, इसकी शुरुआत 1979 के अंदर हुई थी, सही बात है दोनों। मिस्टर पोखरण का खिताब धीरज को मिला है। अभी अपन ने यहाँ क्या पढ़ा है कि मिस्टर पोखरण कौन गए हैं, गोपाल सिंह, ठीक है, तो धीरज को जो है मिस्टर पोखरण नहीं मिला है, धीरज को मिला है मिस्टर डेजर्ट। ये बात भी ध्यान रखना ना, मिस्टर डेजर्ट मिला है इनको, मिस्टर डेजर्ट, है ना, तो ये वाला गलत है। और मिस मूमल कोमल को मिला है, बिल्कुल मिला है, तो हमारा केवल 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद में ये देखो, मिस मरवण का खिताब जो है वो महक दफ्तरी को मिला था, जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको गलत करा था कि मिस पोखरण नहीं है, ये मिक जो है मरवण का खिताब जो है उनको मिला है, मिस मरवण का। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊत महोत्सव 10 से 12 जनवरी तक 2025 तक आयोजित हुआ, बिल्कुल हुआ। मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी को दिया गया, बिल्कुल सही है। मिस्टर बिकाणा का खिताब श्रवण कुमार सोनी को दिया गया, नहीं, श्रवण कुमार सोनी को नहीं दिया है। मिस्टर बिकाणा बने हैं श्रीकांत, श्रीकांत जो है ये बने हैं मिस्टर बिकाणा। और ढोला मरवण का खिताब श्रवण कुमार, अब ढोला का खिताब जो है वो मिला है किसको, श्रवण कुमार को, और मरवण का खिताब जो है वो किसको दिया गया है, संजू सोनी को, ठीक है। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा इसके अंदर, तो हमारा गलत हो जाएगा केवल 3 जो है वो हमारा गलत है। इसका चलते अगले अगले क्वेश्चन पे। और बनास नदी में मिली अभी प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता जो है वो कैसे कितनी मापी गई है। तो देखो जब भी ये चीज़ें मिलती हैं तो ध्यान रखना हम कैसे नापते हैं, तो हम नापते हैं कार्बन डेटिंग से, और कार्बन डेटिंग से उसके अंदर जो कार्बन मौजूद होता है उसकी जो है कैलकुलेशन करी जाती है कि कितना पुराना है, और उससे हमको मालूम पड़ी है कि इसमें जो मूर्तियाँ मिली है ये 14वीं शताब्दी के लगभग जो है वो इतनी पुरानी है। उसके बाद में केंद्रीय आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो 24-25 की आर्थिक समीक्षा आई है, इसके अनुसार देश में जो 24 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 10 से 24 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनकी आयु वर्ग जो है वो जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी अगर हमारे भारत की जनसंख्या 100% है तो इसमें 10 से 24 वाले जो है वो कितने हैं, तो वो हैं 26%, ठीक है। कितने प्रतिशत है, तो वो है 26%। उसके बाद में श्याम सुंदर स्वामी, है ना, श्याम सुंदर स्वामी पैरा एथलीट है, और तीरंदाजी के अंदर अभी एशिया कप हुआ है बैंकॉक के अंदर, वहाँ पे इन्होंने झंडे गाड़े, और इनके बारे में जो है वो हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। श्याम सुंदर स्वामी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल जीता है इन्होंने। फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 143 के स्कोर से हराया, बिल्कुल हराया, और कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते, तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। श्याम सुंदर स्वामी का भी ध्यान रखना। अच्छा आपसे बोले कहाँ के हैं श्याम सुंदर स्वामी, जिला पूछ लिया जाए तो बीकानेर के हैं,
है ना, आपसे जिला भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इनका जिला कौन सा है, तो इनका जिला है बीकानेर। उसके बाद में राजस्थान में प्रथम स्तर की डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन जो है वो बनाने की मंजूरी मिल गई है, और अभी किस मेडिकल कॉलेज को दिया है ये काम, तो ये दिया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को। महात्मा गांधी का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में महाजन फील्ड रेंज जो है बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, साइक्लोन। नाम ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जितने भी हुए हैं, जैसे एक है ना सदा तंसीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा तंसीक इनके साथ में होता है, सऊदी अरब के साथ में हुआ है सदा तंसीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है सदा तंसीक। सदा तंसीक के साथ में जो है हमने सऊदी अरब सदा तंसीक, और पहला संस्करण हुआ है इसका, ध्यान रखना, राजस्थान में हुआ है, पहला संस्करण हुआ है और राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। यूएई के साथ में कौन सा होता है, तो यूएई के साथ में होता है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो किसके साथ में होता है, तो वो होता है यूएई के साथ में। पर ये पूछ रहे हैं केवल और केवल साइक्लोन, ठीक है, तो केवल साइक्लोन जो है वो हम किसके साथ में करते हैं, तो वो करते हैं मिस्र के साथ में। उसके बाद में बेणेश्वर धाम, अपन कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, कहां पर है, तो नवा टापरा, नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर, नवा टापरा डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम किसने बनाया था, तो संत माओ जी से संबंधित है, ठीक है। और 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम, ठीक है। फिर काम की बात, खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाती है, ये भी अपन ने बात करी थी कि खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाती है, तो खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाती है, ठीक है। तो ये है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम संत माओजी संबंधित है, ये वाली बात भी अपन ने करी थी। और ये कहाँ पर है, तो नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर है। तो आयोजन कहाँ गया, ये यहाँ पे, और इसको जो है काफ़ी बड़ा मेला है ना, तो इसको बात ध्यान रखना भाई, इसको जो है आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं इस मेले को। उसके बाद 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान में किस स्थान पर करा गया, तो ये करा गया था मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर। बड़ा बेहतरीन सा फेस्टिवल हुआ था ये, है ना, काफ़ी फेमस भी था, आपने रीले भी इसकी खूब देखी हुई इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वो सूफी फेस्टिवल था 2024 का, और ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 1 गीगावाट सौर परियोजना का विकास के लिए भारत की किस कंपनी की ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर जो है, ब्लू लीफ कंपनी एनर्जी सिंगापुर के साथ में साझेदारी करी है, तो वो कंपनी का नाम है जैक्सन ग्रीन। जैक्सन ग्रीन के साथ में साझेदारी हुई है, 1 गीगावाट का प्लांट लगाएंगे, ध्यान रखना 1 गीगावाट का, ठीक है। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, ध्यान रखना 2014 के अंदर, मोदी जी ने आते ही करा था 2 अक्टूबर 2014, और मैं आपको बात बताऊं डेट एग्जैक्ट। और इसके अंदर क्या था, तो खुले में शौच मुक्त करना था, और इसके तहत कितने ग्रामीण के कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ, ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, और हिंदी में बोलते हैं खुले में शौच मुक्त, कितने गांव घोषित कर दिए, तो लगभग 98%। और इसी वजह से हम कहते हैं कि राजस्थान में जो है 100% ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंट के अंदर कितने रुपए का जो है ई व्हीकल प्रमोशन फंड घोषित करा है, ध्यान रखना, है ना। और ये कितने करा है, तो ये करा है 200 करोड़ रुपए का। तो सब्सिडी का जो अमाउंट है, जो राज्य सरकार सब्सिडी देती है, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे तो 2 तरह की सब्सिडी मिलती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की जो सब्सिडी 200 करोड़ रुपए, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। उसके बाद में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, है ना, जो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है, और इसके अंदर अभी रिसेंट के अंदर जो इनके कुलपति है, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है, तो एल के श्रीवास्तव के बारे में अपन ने पढ़ा था, जयनारायण व्यास, त्रिभुवन शर्मा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये जो जयपुर जो आपके जोबनेर में खुल रही है उसके पहले हेड बने हैं, और डॉक्टर अरुण शर्मा जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, तो डॉक्टर अरुण कुमार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान के किस टेनिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेल 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दिविज शरण, राम कुमार रामनाथन, यूकी भांबरी, यूकी भांबरी तो भारत मतलब यूकी भांबरी नहीं है, और आंसर जो है वो है फैजल कमर। क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर है फैजल कमर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वापस वही अच्छा ये तो वही वापस रिपीट हो गया, तो हमारा डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो इसका आंसर अपन टिक कर चुके हैं।
उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजनाओं को जो है अभी रिसेंट में स्वीकृति मिली है, और इनको स्वीकृति जो है वो किसके तहत दी जा रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे अगर ऐसा डाउटफुल हो रहा तो देखो सबसे पहले बात वाटरशेड परियोजना है तो ऑब्वियस सी बात है सिंचाई से संबंधित होगी, और ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, इसके तहत जो है वो मिल रही है। ठीक है, वाटरशेड जो है वो मिल रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। उसके बाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है ना, कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, मतलब लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो होगा ही नहीं। और इसके तहत अभी रिसेंट के अंदर जो है कहाँ पे इसका प्लांट जो है वो स्थापित करा गया है, तो इसका स्थापित करा गया है जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे करा गया है तो ध्यान रखना जयपुर के अंदर करा गया है। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है खनिज नीति। देखो 9 नीतियां सरकार ने जारी करी है, अपन एक 9 नीतियों के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है वर्ड 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान है ना, योगदान 2024-25 से बढ़ाकर 2029-30 तक 3.4 से बढ़ा के कितना करना है 2029 तक 5% करना है, और 2046-47 तक कितना करना है तो 8% तक करना है, ये भी सही है। ठीक है, और खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 2047 तक बढ़ाकर 58 से कितनी करनी है तो 58 से करनी है 70। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसके अंदर अब इसके अंदर ऑप्शंस का अवेलेबल हो नहीं रहा, पर ध्यान रखना ये तीनों सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर सही है। उसके बाद में अगला 12 फरवरी अजमेर के जो विधायक है वासुदेव देवनानी, उन्होंने पहल करी, और पहल करने के बाद में बहुत सारी चीज़ों का नाम जो है वो चेंज करे गए। तो देखो क्या करा गया, तो 2 झीलें हैं, एक तो है आना सागर और एक फाय सागर। आना सागर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहला देश का पहला इलेक्ट्रिक क्रूज जो है वो कहाँ चलाया गया, तो चलाया गया आना सागर के अंदर। दूसरी है फॉय सागर। फॉय सागर जो है वो एक अंग्रेजी इंजीनियर थे फॉय, उन्होंने बनाई थी, तो उनके नाम पर रख दिया फॉय सागर, इसका नाम बदल के कर दिया वरुण सागर, बिल्कुल कर दिया। किंग एडवर्ड मेमोरियल जो रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, उसका नाम बदल के कर दिया महर्षि दयानंद मेमोरियल किया गया, बिल्कुल कर दिया। महर्षि दयानंद क्यों, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी, तो इसलिए अजमेर में आपको उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। फिर बस स्टैंड के सामने ही एक होटल है खादिम है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया होटल अजमेरू। ये होटल खादिम जो है ये काम की बात क्यों है, अब आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे नाम चेंज कर दिया किसी भी होटल का, क्योंकि ये आरटीडीसी होटल है, जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, आरटीडीसी यानी सरकारी होटल है, राजस्थान सरकार की है आरटीडीसी, है ना, आरटीडीसी, तो ये आरटीडीसी होटल है। ठीक है, होटल खादिम, इसका नाम बदल कर दिया होटल अजमेरू। तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही हो जाएंगे। उसके बाद में अभी अपन ने बात करी कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में हुए, और इसमें अनंतजीत सिंह नरू का, देखो 2 खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना, एक तो राजेश्वरी चौहान और एक अनंतजीत सिंह नरू का। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया भी था कि जब ओलंपिक हुए तो पेरिस ओलंपिक के अंदर राजस्थान से केवल 2 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, एक थे अनंतजीत सिंह नरू का और एक थे राजेश्वरी चौहान जालोर से। अनंतजीत सिंह नरूका कहाँ से, टोंक से है ना, ये कहाँ से आते हैं तो ध्यान रखना टोंक से आते हैं, और एक थी राजेश्वरी चौहान जो जालोर से थी, और दोनों शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो तीरंदाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी नहीं होगी, स्किट, निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में 38वें राष्ट्रीय खेल जो भी उत्तराखंड के अंदर हुए, 37वें आपसे पूछे तो गोवा, और 36वें आपसे पूछे तो गुजरात है। ठीक है, 36वां कौन सा, तो वो है गुजरात। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है, क्या रजत नहीं जीता, कांस्य जीता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। रजत चौहान ने कयाकी में स्वर्ण पदक जीता। कयाकी जो एक वो सिंगल सी बोट होती है ना, बोट बैठ के नाव चलाते हैं, सिंगल आदमी होता है, एक पतली सी छोटी सी नाव होती है, वो उसको बोलते हैं कयाकी, तो कयाकी में जीता है, बिल्कुल जीता है। राजस्थान की वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य शामिल है, बिल्कुल शामिल है। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान की महिला नेटबॉल ने रजत पदक जीता है, बिल्कुल जीता है। तो हमारा कौन सा गलत है, 1, और हमको गलत ही बताना था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो हमारा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है,
तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग के अंदर जो है वो रजत पदक जीता है। नहीं यार, तरुण शर्मा ने रजत पदक ही जीता है, कांस्य नहीं जीता, रजत पदक ही जीता है। रजत चौहान ने कयाकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता ना। तो ये हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये सही है, और सॉरी, और ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है। तो हमारा आंसर होगा केवल 2, है ना, केवल 2 का। रजत चौहान ने कयाकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ठीक है। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लेक्रोस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग का खिताब जो है वो किस राज्य ने जीता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, और राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, और क्योंकि हमारे उदयपुर में हुई है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट राजस्थान के लोगों को था, और राजस्थान ही इसके अंदर जो है सीनियर वर्ग के अंदर जीता है। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइकिलों का लोकार्पण जो है वो किया गया है? ठीक है। और कितने हैं 3000 लीटर के, तो कितने करे हैं, तो कितने जिलों में करे हैं? तो 13 जिलों के अंदर करे हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 13 जिले हैं राजस्थान के जिनका साइलो का हमें करा है। उसके बाद में किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा वो है जहाँ पे करा गया है। तो देखो हमारे यहाँ पे पौधा है ना, तो 4 ऑप्शन है, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मुकुंदरा और केवलादेव। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है? तो वो है केवलादेव। केवलादेव के अंदर ये बात तो ध्यान रखना मैं 2-3 बात और बताता हूँ, वो भी ध्यान रखना। एक तो टील कार्बन का शोध जो है वो यही हुआ है पहली बार भारत के अंदर। टील कार्बन यानी पानी के नीचे जो कार्बन मौजूद है उसका शोध करना। उसके अलावा ध्यान रखना रामसर साइट का भी हिस्सा है, रामसर साइट का भी हिस्सा है। और तीसरी बात ध्यान रखना, रामसर साइट तो है ही है, इसके अलावा ये हमारी यूनेस्को की विश्व विरासत के अंदर भी आता है। यूनेस्को के विश्व विरासत का भी हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद में अगला, राजस्थान में संचालित टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 2025 जो है वो हमारे यहाँ पे टारगेट डिसाइड करा गया है, जिसके तहत हम टीबी को जो है वो मुक्त कर देंगे। और इसका जो हमने डेट रखा है तो वो अब खत्म होने वाला है 2025 जो है 24 मार्च 2025 को जो है वो हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। उसके बाद में 12 फरवरी 2025 से प्रदेश में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम चालू करा गया है। शीतकालीन यानी सर्दियों के टाइम पे जो इंटर्नशिप होती है, शीतकालीन इंटर्नशिप जो है वो चालू करा गया है। और ये जो है वो शीतकालीन किसके द्वारा चालू करा गया है? तो ये ध्यान रखना, तो ये हमारा जो राजस्थान मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा करा गया है। अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अध्यक्ष का नाम है गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, पहली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को IDA यानी जो डेयरी एसोसिएशन है उसका फेलोशिप अवार्ड किन के उत्थान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो देखो, क्या खेल और मनोरंजन होगा? नहीं होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान होगा? नहीं होगा। शैक्षणिक सुधार होगा? नहीं होगा। डेयरी एवं पशुपालकों के उत्थान के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? तो क्योंकि डेयरी अध्यक्ष है तो डेयरी के उत्थान के अंदर ही दिया जाएगा अवार्ड। उसके बाद में अगला है, सूर्यकरण टीम राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एयर इंडिया 2025 के अंदर प्रदर्शन करा है? तो सूर्यकिरण टीम जो है ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। और जो हमारे जो 2 पायलट हैं उनका नाम है राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ। क्या नाम है? तो राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ। ठीक है, तो ये सूर्यकिरण जो है एयर इंडिया एरो शो हुआ था 2025 का। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर होता है। यलंका एयरबेस है वहां पर। यलंका एयरबेस है, यलंका एयरबेस के अंदर ये होता है ना, तो ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनीष शर्मा को किस न्यायालय ने न्यायाधीश नियुक्त करा है? ठीक है, किस न्यायालय ने न्यायाधीश नियुक्त करा है मनीष शर्मा को? और ये ध्यान रखना, तो किसने कराया? तो ये कराया राजस्थान हाईकोर्ट ने, है ना। राजस्थान हाईकोर्ट में हमारे नए न्यायाधीश बने हैं अपने मनीष शर्मा। और राजस्थान के जो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव भी बोल सकते हो आप, MM श्रीवास्तव। उसके बाद में PM सूर्यघर योजना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि घरों पे जो है सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार 78,000 की सब्सिडी जो है वो दे रही है।
और इसी के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ में एमओयू साइन करा है, तो करा है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर के साथ में साइन करा है। और आप आपके घर पे अगर लगाते हैं सोलर प्लांट तो फिर आपको 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान में किसके साथ में करा है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में करा है। ये वाली अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो अपन ने जब मैंने आपको दिसंबर माह का करंट पढ़ाया था तो उसके पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको लिखा था कि सरकार के साल हो गए कंप्लीट, तो सरकार ने क्या क्या योजनाएं सरकार चालू कर रही है, क्या क्या चीज़ चालू कर रही है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एमओयू साइन हुआ है एक टाटा के साथ में, जिसमें उन्होंने जो है एक तो पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देना उसमें पॉइंट था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 10,000 मेगावाट का प्लांट भी सेटअप करेंगे ये। ठीक है, ईवी चार्जिंग के लिए स्टेशन सेटअप करेंगे। तो टाटा पावर जो है वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय बजट के अंदर जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ा दिया। जल जीवन मिशन मतलब आपके घरों के अंदर जो है वो आपको नल से पानी जो है वो दिया जाएगा, और नल से पानी देने का जो लक्ष्य है वो 2000, वैसे तो 24-25 था, पर उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, तो 2028 कर दिया है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, हर घर नल से जल है ना, हर घर जल, मतलब जल जीवन मिशन का मतलब क्या है, तो हर घर जल, हर घर जल जो है यानी हर घर जल, नल से पानी जो है वो आपको दिया जाएगा, वाटर फ्रॉम टैप। उसके बाद में हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के अंदर जो है फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्य अतिथि जो है वो हमने किसको बुलाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना नाहर माता के अंदर जो हुआ, और इसके अंदर जो हमारे अतिथि रूप में आए थे वो आए थे हमारे यहाँ के गवर्नर। गवर्नर कौन है, तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ये ध्यान रखना कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना। तो अगली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विस्तार जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल है और कितना करा जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा टारगेट है 100 गीगावाट का। ठीक है, राजस्थान के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्लांट है, तो एक तो प्लांट हमारे यहाँ पे राजबाटा के अंदर है ना, और दूसरा जो है वो है आपके बांसवाड़ा, पर ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, काम चल रहा है, मतलब है ना, निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो 100 गीगावाट का टारगेट है सरकार का बनाने का। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है, तो देखो जो अभी किसान बजट, सॉरी जो अभी बजट दिया गया, इस बजट के अंदर जो है ऋण सीमा बढ़ा दी गई किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, और 3 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, तो वो कर दी है 5 लाख। ठीक है, कितनी कर दी है, तो कर दी है 5 लाख। उसके बाद में एनुअल स्टेटस ऑफ असर रिपोर्ट, बहुत बेहतरीन सी रिपोर्ट है। अब ये आपको तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी लगेगी नहीं, पर अगर आप इसको देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ना, तो यूपीएससी इसके ऊपर बाकायदा मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछता है। ये रिपोर्ट जो है वो आपको स्कूलों की असली सच्चाई बताती है कि क्या स्कूलों की हालत है ना, कि जैसे 6ठी क्लास का बच्चा है वो दूसरी क्लास की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है ना, दूसरी क्लास का बच्चा है वो पहली क्लास की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा, 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास में आ गया पर उसको बेसिक से 2 का पढ़ा नहीं आ रहा। तो वो जो चीज़ है वो बताती है, एजुकेशन की रिपोर्ट, असर रिपोर्ट है, बहुत फेमस सी रिपोर्ट है। और इन्होंने बताया है कि अभी रिसेंट के अंदर राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों के अंदर जो है वो स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो 91.7 है ना, तो 91.7% घरों के अंदर जो है अभी स्मार्टफोन उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन, है ना, इसके अंदर देखो क्या है, तो इसके अंदर यही है कि जितनी भी हमारे यहाँ पे पांडुलिपियाँ मौजूद है ना, या हमारे ताड़ पत्रों के ऊपर हमने बहुत सारी जो है पांडुलिपियाँ लिख रखी है, पत्तों के ऊपर लिखी हुई है, तो उनको क्या करना, उनको डिजिटलीकरण करना, कि उनको आप स्कैन करके डिजिटल कर दो, और उनका डाटा जो है वो आप किसी सर्वर पे रख दो या किसी वेबसाइट पे रख दो, ताकि जो बच्चे को रिसर्च करनी है इन चीज़ों के अंदर तो वो रिसर्च कर सके, और पढ़ाई के अंदर भी जो इसको यूज़ कर सके। तो वही इसका है ज्ञान भारतम मिशन का, कि भारत का जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाना। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, फिर नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए नाबार्ड जो है वो बैंक है। और इसके अंदर अभी रिसेंट के अंदर क्या है, तो ये पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलवाने की प्रक्रिया चल रही है। किन किन को, तो कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल बिल्कुल चल रही है, गंगापुर का खीर माखन, बूंदी का सुगंधा चावल, जयपुर का कुंदन मीनाकारी,
है ना, तो ये उपयुक्त छवि आ गया। तो नाबार्ड भारत का राजस्थान के अंदर जो है जीआई टैग दिलाता है। अभी हाल ही के अंदर 5 वस्तुओं को मिला था पिछले साल, और 5 वस्तुओं को मिलने के बाद में राजस्थान में कितनी वस्तु हैं, तो टोटल राजस्थान में 21 वस्तु है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। राजस्थान में कौन सा पार्क या जोन रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? बात ध्यान रखना, रीको ने जो है इसको विकसित नहीं करा है। शायद अभी आरएस के अंदर किसी पेपर के अंदर ये सवाल था भी, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्वाई रामगढ़ बिल्कुल करा है। स्पोर्ट्स गुड्स टॉयज जोन खुशखेड़ी भिवाड़ी। एग्रो फूड पार्क उदयपुर, एग्रो फूड पार्क उदयपुर में नहीं है भाई। 4 एग्रो फूड पार्क है, मैं कई बार पेपर के अंदर बता रहा हूँ। एक तो है बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर, एक है श्री गंगानगर के अंदर, एक है आपके अलवर के अंदर, और एक है आपका कोटा के अंदर। यानी एग्रो फूड पार्क जो है वो आपके वहाँ नहीं है। मेडटेक डिजिटल डिवाइस पार्क बोरानाड़ा जोधपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर के अंदर नहीं है। उसके बाद में राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त करा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और राजस्थान कैडर के अधिकारी है तो बिल्कुल आपको इसके इनके बारे में ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन है। अभी हमारे जो मुख्य सचिव है उनका नाम है सुधांशु पंत, और जो गए हैं नीति आयोग के सलाहकार के रूप में तो वो कौन है, तो वो है राजीव ठाकुर। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स के अंदर बता दिया है। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। हेड होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, यानी जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री है वो इसके हेड होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, तो वो है सुमन के बेरी। और हमारे जो सीईओ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो है इसके अंदर BVR सुब्रमण्यम। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ ऑलरेडी ना, तो ध्यान रखना। तो सलाहकार समिति के हेड कौन बन गए हैं, तो सलाहकार समिति के हेड बन गए राजीव ठाकुर, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग की समिति नहीं है, राजस्थानी सरकारी विकास समिति, बिल्कुल यही है, राजस्थान सरकारी विकास। राज्य वित्त आयोग के अंदर इसको बनाएंगे नहीं, औद्योगिक विकास बोर्ड के अंदर भी ये नहीं है ना। तो राजस्थान सरकारी विकास समिति इसके अध्यक्ष जो है उनको बनाया गया। उसके बाद में 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों को सूर्य नमस्कार करवाया गया, है ना। तो कब करवाया गया, तो 3 फरवरी को करवाया गया। और 3 फरवरी को क्या था, गणतंत्र दिवस कब आता है भाई? 26 जनवरी, ठीक है। मकर संक्रांति कब आती है, तो 14 जनवरी। तो ये 2 तो नहीं है। सूर्य सप्तमी आपको पता नहीं है, पर बसंत पंचमी इस बार जो है वो कब थी? 3 फरवरी को थी। बसंत पंचमी इस समय आती है, ठीक है। तो बसंत पंचमी को करवाया गया था, तो बसंत पंचमी हमारा आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करवाया था 1.51 करोड़ लोगों को। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक बार मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है, कब चालू करी थी? 2016 के अंदर करी थी। क्या करना है आपको, तो आप करवा सकते हो फसल का बीमा, ठीक है। फसल का बीमा रबी कितना? 1.5%, खरीफ 2%, और नगद फसल क्या प्रीमियम दर कितना है? 5%, ठीक है। तो इसके तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है वो इसके अंदर लॉन्च करा गया है। अब आपको ये बताना है कि मेरी पॉलिसी मेरा अभियान जो है वो कब से कब तक लॉन्च करा गया है, तो वो करा गया है 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक वो जो है वो चला है, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उसके बाद में फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का जो है उद्घाटन करा गया है। अब ये नेवा सेवा केंद्र जो है वो इसका आपको बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि क्या विधानसभा के परिसर का विस्तार करना है, तो विधानसभा तो वैसे ही नहीं बनी है, ठीक है। विधायकों के लिए आवास सुविधा करने की आवास सुविधा बना दी इनके लिए वैसे ही हमने, है ना। तो जो हमारा आवासन मंडल है उन्होंने विधायक आवास बना दिए हैं। राज्य में नई विधानसभा की सीटें बनाना, तो ये तो परिसीमन का काम है। तो विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा का जितना भी काम हो वो डिजिटल हो और पेपरलेस तरीके से हो। उसके बाद में 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जयंती जो है वो देवनारायण जी भगवान जो है उनकी जयंती आती है। और उनकी जयंती पे अपने ये भी बात ध्यान रखना है ना कि मेन मंदिर कहाँ है, तो आसिंद के अंदर है, और देवमाली भी आपने नाम सुना होगा। फिर बांसी डूंगरी जो है बूंदी के अंदर, वहाँ पे भी देवनारायण जी का मंदिर है, ठीक है। गुर्जर समाज के आराध्य देवता हैं मेन। और देवनारायण जी जो है इनकी कौन सी जयंती बनाई जाएगी? 25 के अंदर तो ये मनाएगी 1013वीं 1113 इनकी जो है वो जयंती जो है मनाई जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2025-26 को घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना,
में कितने जनों को शामिल करा गया। तो अभी जो रिसेंट के अंदर बजट का डाटा आया है, इसके अंदर बताया गया है कि कितने जिले जो है वो शामिल करे गए हैं पूरे भारत से, है ना। ये भारत का क्वेश्चन, ध्यान रखना, अपने राजस्थान क्वेश्चन नहीं है। और पूरे भारत से 100 जिले इसके अंदर जो है वो शामिल करे गए हैं। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने अपीरियल पॉलिसी, जिसको अपन बोलते हैं ना, ये रहा देखो लिखा अभी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीरियल पॉलिसी इसका नाम है, जिसके अंदर हम वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो ये आप वैसे ही बोल सकते हो। वस्त्र नगरी कौन सी है, तो भीलवाड़ा, ये बात ध्यान रखना, ये तो पता ही होगा आपको वैसे भी। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति जो है वो इसके अंदर जो है वो लागू करी गई है, ताकि डेटा सेंटर जो है उसको हम यहीं पे चीज़ें जो है वो लागू कर सके। और इसके लिए जो है नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा डेटा सेंटर्स के लिए कौन सी पॉलिसी, तो वो है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, ताकि राजस्थान के जो लोग बाग है उनका डेटा राजस्थान से बाहर ना जा सके, उसको लेके पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी गई है। उसके बाद में राजस्थान की लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में आपको बताना है। और लॉजिस्टिक पॉलिसी जो वही है ना, जो जितने भी हम कार्गोज भेजते हैं तो सारा लॉजिस्टिक का सामान होता है। अब कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम किफ़ायती दरों पे भेज सकें, वही हमारा टारगेट है। तो इसके अंदर क्या है, तो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और लॉजिस्टिक की लागत में कमी हो, कि आप जो सामान भेजें वो कम से कम कीमत में सामने वाले के पास में पहुँच जाए। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी का वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल अभी आया है, और इसमें कुलपति जो है वो इनके नए नाम जो है वो क्या करा जा रहा है, तो कुलपति को अब क्या बोला जाएगा, तो कुल गुरु बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो पदनाम क्या रहेगा, तो वो रहेगा कुल गुरु। उसके बाद में एग्रीस्टेक योजना, किसान रजिस्ट्री की शुरुआत जो है वो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था, जब सरकार का 1 साल हो गया है। तो एग्रीस्टेक फार्मर योजना जो है ये कहाँ से स्टार्ट करी गई है, तो सीकर से स्टार्ट करी गई है। ठीक है, और सीकर से स्टार्ट करी गई है। और ये कब से करी गई है, तो 10 दिसंबर को इसकी घोषणा करी थी, और ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। फिर मैंने आपको बताया कि आप जो देख रहे होंगे कि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़मीन है उसको आपको आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए कैंप चालू हो गए हैं गाँव के अंदर। तो ये वही योजना है ना, जिसमें फार्मर को जो है इनका डाटा ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में एग्रीस्टेक फार्मर योजना, जब आपका डाटा आधार कार्ड से चढ़ जाएगा तो आपको एक यूनिक डिजिट नंबर जो है वो मिलेगा, और वो यूनिक डिजिट नंबर जो है वो कितने अंकों का होगा, तो वो होगा 11 अंकों का। ठीक है, कितने अंकों का होगा, तो वो होगा 11 अंकों का। उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके बारे में अपने बात करी थी, वाटर शेड वाली बात करी थी। राजस्थान के जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो जब ये यात्रा राजस्थान पहुंची तो इसकी राजस्थान के अंदर इसकी यात्रा का जो है कहाँ पे इसका जो है वो करा गया, हमने कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित करा गया था, तो वो करा गया था 12 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे करा गया था इसका आयोजन, तो इसका आयोजन करा गया था 12 के अंदर। उसके बाद डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो एंड फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो डॉक्टर अरविंद के बारे में बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये नाम है। और डॉक्टर क्षेत्र के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पहले डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं वो है धन्वंतरी जी, है ना। आप देखना जितनी भी हमारे यहाँ पे 108 एम्बुलेंस है, 108 नंबर वाली जो एम्बुलेंस है उसका नाम भी ये धन्वंतरी एम्बुलेंस है ना। तो धन्वंतरी जो है वो डॉक्टर मेडिकल फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो इनको धन्वंतरी अवार्ड जो है वो दिया गया है। उसके बाद में अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो इसके अंदर असत्य है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ के रुपए के एमओयू साइन हुए, है ना। दूसरा है जैसलमेर के कजले के फतेहगढ़ तहसील में 200 मेगावाट की क्षमता के 16 प्रोजेक्ट जो है वो लगे हैं, तो ये बिल्कुल लगे हैं। बाड़मेर जिले कजले नहीं मतलब जैसलमेर जिले है ना, ये बाड़मेर जिले की शिव तहसील में 300 मेगावाट क्षमता के 16 प्रोजेक्ट के 172 हेक्टेयर आवंटित की गई, बिल्कुल की गई। सिरोही जिले के शिवगंज तहसील में 765 केवी के विद्युत सब स्टेशन का हेक्टर, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब राइजिंग राजस्थान में जो है वो 28 लाख करोड़ के जो है वो नहीं हुए, इससे ज़्यादा के समिट्स में जो है वो हमारे एमओयू साइन हुए हैं। उसमें राजस्थान कर बोर्ड, अब ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके ये भी पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान कर बोर्ड जो है ये अभी इसका जो है किस विलय जो है वो किस विभाग में कर दिया है, तो कर बोर्ड जो है ये टैक्स से संबंधित है, और टैक्स से संबंधित है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो राजस्थान राजस्व मंडल जो इसके साथ में कर दिया गया है, जो कहाँ पर है, तो यह है अजमेर के अंदर, है ना। राजस्थान राजस्व मंडल जो है ये कहाँ पर है, तो यह है अजमेर के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो युवा नीति लागू करी गई, इस युवा नीति से पहले हमारे यहाँ पे जो युवा नीति आई थी वो आई थी अशोक गहलोत सरकार के टाइम 2013 के अंदर आई थी। तो 13 की जगह आप चेंज करके आप कौन सी हो जाएगी, तो 2025, जिसमें युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। एंडेड उसके अंदर अपने
उद्यमिता के अंदर, इन सब के अंदर युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट करी जाएगी, वो सारी बातें हैं। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक नया इवेंट चालू करा, इसका नाम है दवा आपके द्वार, यानी आपको मेडिकल दवाइयों की जो है वो होम डिलीवरी करवाई जाएगी, है ना। और उसी को लेकर है कि दवा आपके द्वार, और दवा आपके द्वार के अंदर आपको बताना है कि क्या इसके अंदर आपको जो है बताना है उद्देश्य क्या है। तो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना, तो भैया मुफ्त तो कैसे कराएंगे, पहले ऑलरेडी हमने जो है वो फ्री कर रखी दवाइयाँ। निजी अस्पतालों में दवा वितरण सुनिश्चित करना, निजी अस्पतालों में इनका कोई काम ही नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुँचाना, है ना। दवा आपके द्वार यानी 60 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है और या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसके अंदर एक पॉइंट और है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी है, ठीक है, तो वो भी है, तो फिर उसके अंदर दवा जो है उनका वितरण उनके घर पे कर दिया जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऐप लॉन्च करी, इसका नाम है सचेत ऐप, ठीक है। अब सचेत ऐप जो है वो इसका हमें बताना है कि इसके अंदर क्या करना है। तो देखो नाम से मालूम पड़ रहा है आपको क्या करना है, सचेत करना है। सचेत करना है यानी आपको अलर्ट करना है ना। शिक्षा संबंधी जानकारी देना नहीं, सरकारी योजना की जानकारी देना नहीं, आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना बिल्कुल, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा में नहीं। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा अलर्ट, आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना कि वजह से बाढ़ आ सकती है या जो भी चीज़ें हैं वो। उसके बाद आपको बताना है द्रौपदी मीणा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो द्रौपदी मीणा के बारे में जो है हमें क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है द्रौपदी मीणा के बारे में। और देखो वे भारत की पहली आदिवासी महिला, पहली महिला लाख आर्टिस्ट है ना। वे पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करा है, और ये सारी चीज़ सही है। अपन ने पढ़ा था ना जयपुर की हैं, मैंने आपको बताया था लाख की चूड़ियाँ पिघला के जो है वो उसकी मूर्तियाँ बनाती हैं, ठीक है। तो जयपुर संबंधित है, ये सारी बातें सही है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम हुआ, इनका भी अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और उसके बाद में जो है भूपेन हजारिका अवार्ड के बारे में बात करते हैं, और लाख कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने करा। तो हमारे यहाँ पे इसका मतलब कौन सा कथन सही है, तो हमारे चारों कथन जो है वो इसके अंदर सही है, मतलब तीनों कथन सही है। उसके बाद में 7 से 11 फरवरी 2025 तक भीलवाड़ा महोत्सव मनाया गया है ना। अभी क्या होता है कि जिलों के महोत्सवों की काफ़ी बात चलती है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा महोत्सव मनाया गया है। और भीलवाड़ा महोत्सव की जो थीम है, वो थीम क्या रखी गई है, वो रखी गई है अटूट धागे और संस्कृति। अब यहाँ पे आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो चीज़ें कि देखो भीलवाड़ा जो है ना, भीलवाड़ा के अंदर जो है ये भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी है। भीलवाड़ा जो है वो कौन सी, तो वो है वस्त्र नगरी, ठीक है। यानी यहाँ पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। बाहर अपने राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं उसको, वस्त्र नगरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप थीम देखोगे तो देखो धागों की बात चल रही है ना, तो आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये इसकी थीम हो सकती है भीलवाड़ा की। तो अटूट धागे और संस्कृति जो है वो इसकी थीम है। उसके बाद में 7 से 8 फरवरी 2025 तक 28वां इंडियन बर्ड फेयर का जो है वो आयोजन किया गया। और ये आपसे पूछा हुआ है कि कहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो बर्ड फेयर का आयोजन गोल्डन पार्क उदयपुर, तालछापर चूरू, माही बांसवाड़ा है ना, माही बांसवाड़ा, और जल महल जयपुर, ठीक है। तो कहाँ गया, जल महल जयपुर। और झील का नाम है मानसागर झील, मानसागर झील है इसका नाम, और जिसका निर्माण जो है वो सवाई मानसिंह ने करवाया था, सवाई मानसिंह ने करवाया था, मिर्जा राजा मानसिंह, सवाई मानसिंह नहीं, मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। और जल महल जो है इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण करा था सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना भाई। तो 7 से 8 फरवरी गोल्डन फेस्टिवल जो है वो हमने कहाँ मनाया, तो वो हमने मनाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या, तो वो है परीक्षा पे चर्चा नरेंद्र मोदी करते हैं एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम के साथ में खेल और अनुशासन का जो है वो ये मार्गदर्शन देंगे। और इसके लिए जो है इन्होंने जो हमारी बात थी कि परीक्षा पे चर्चा 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खेल और अनुशासन पे कौन मार्गदर्शन देंगे, तो ये देंगे हमारे एमसी मेराकॉम जो कि एक बॉक्सर है, अवनी लेखरा हमारे राजस्थान की है, पैराशूटर है, सुहास अतिराज ये आईएएस ऑफिसर भी है और पैरा बैडमिंटन के प्लेयर भी है। ये कई बार मेडल लेके आए हैं अभी, है ना, पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी उसके अंदर भी लेके आए थे, एशियन गेम्स के अंदर भी लेके आए थे। तो सुहास अतिराज आईएएस ऑफिसर है, बैडमिंटन प्लेयर है, अवनी लेखरा राजस्थान की है, और ये शूटर है आपको पता ही। और एमसी मेराकॉम जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये इनके अंदर जो है वो खेल और इन पे देंगे।
उसके बाद में गुलमर्ग यानी कश्मीर में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, पेपर में आ सकती है। और इनका नाम है ट्रांसजेंडर का, वो है रितिका सिंह। ठीक है, क्या नाम है? रितिका सिंह। और इन्होंने जो है इसके अंदर मेडल जीता है। उसके बाद में रिफ रायसेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपन ने बात कर ली। कौन सा कथन असत्य है? मैं आपको बता चुका हूँ कि जयपुर में नहीं हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है। प्लॉट नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा का फिल्म पुरस्कार मिला है। करणवीर बोरा को प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जो है धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बींजनी राजस्थान फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, तो ए वाला गलत है, जयपुर में नहीं हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है। ठीक है, जोधपुर के अंदर हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, और ये स्टेटमेंट गलत है, और हमारा जो है वो इसके अंदर यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में जब से मैंने अक्टूबर करंट अफेयर लेना स्टार्ट करा है, मैं आपको हमेशा जो है एक चीज़ बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन आएगा जो बताऊँगा। तो सांबर महोत्सव जो है वो बताना है आपको कि सांबर महोत्सव का आयोजन 26 से 28 जनवरी तक हुआ है। और सांबर महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पे कराया गया है? तो देखो, सांबर महोत्सव, सांबर झील जो लगभग आप कहते हैं कि आदि जयपुर के अंदर आती है, तो जयपुर में जो है वो इसका आयोजन करा गया है। सांबर ऑप्शन होता तो सांबर टिक करते अपन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति जो है वो पुलिस पदक देती हैं, और राष्ट्रपति ने किस क्षेत्र के जो है इसके अंदर पुलिस पदक देने की घोषणा की है? ठीक है, तो 4 नाम आपके सामने, सत्येंद्र सिंह है, विकास कुमार है, अमित कुमार है, और अशोक शर्मा है। ठीक है, तो किसको देने की घोषणा करी है? तो ये करी है सत्येंद्र सिंह को। तो सत्येंद्र सिंह को जो है ये अवार्ड मिलेगा, मिल गया मतलब अभी तक। तो फिर ये जब से अपन अक्टूबर से अपने करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको हमेशा बताया कि भारत के अंदर 2 शहरों को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटीज घोषित करा है, और वो कौन कौन सी है? तो उदयपुर और इंदौर। ध्यान रखना, उदयपुर पहली, इंदौर दूसरी। उसके अलावा राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को, सीआरपीएफ के ना ध्यान रखना, जवान को राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है? नाम आपके सामने है, मुकेश शर्मा, खुशीराम चौधरी, अनिल शर्मा, रमेश यादव। तो आंसर है हमारा खुशीराम चौधरी। खुशीराम चौधरी सीआरपीएफ के जवान है, इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद में हाल ही के अंदर, अभी रिसेंट के अंदर, केशवानंद स्वामी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और इसके द्वारा किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए अभी रिसेंट के अंदर जो है इसका चुनाव करा गया है? ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक तो है बीकानेरी रसगुल्ला, लाल मिर्ची, नारियल तेल और सांगरी। तो सांगरी को जो है ये जीआई टैग मिलाने के लिए चयनित कराया गया है। और राजस्थान से कौन दिलाता है? तो नाबार्ड जो है उसके अंदर सहयोग करती है। उसके बाद में डांग है ना, डांग जो है करौली धौलपुर वाला जो रीजन है, डांग क्षेत्र बोलते हैं उसको, जहाँ पे चंबल का बीहड़ मौजूद है ना, जो कटी फटी भूमि है चंबल की, उसको बोलते हैं डांग क्षेत्र। इसके अंदर जो है भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला जो रीजन है ये वाला। इसके आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखो पहला कथन क्या है कि ये कार्यक्रम राज्य में बीहड़ एवं दस्यु, दस्यु यानी डाकू है ना, डाकू प्रभावित चीज क्षेत्रों में लागू किया गया है, बिल्कुल करा गया है। मैंने अभी आपको बताया, बीहड़ मतलब जो चंबल से जो कटी फटी भूमि का निर्माण होता है ना, उसको बीहड़ बोलते हैं। उसके बाद में इस योजना में 2192 गाँवों को शामिल करा गया है, बिल्कुल करा गया है। डीग जिले के लाडपुरा खैराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायत के 86 गाँव इस योजना में शामिल है। नहीं, डीग और लाडपुरा तो खैराबाद इसके अंदर है ही नहीं। भरतपुर करौली जिले में इस योजना में सम्मिलित है, बिल्कुल है। इसके अंदर धौलपुर भी है। ठीक है, और ध्यान रखना, धौलपुर को बोलते हैं डांग का राजा, करौली को बोलते हैं डांग की रानी। करौली को क्या बोलते हैं? डांग की रानी, डांग की रानी। और आपसे बोला जाए राजा, तो डांग का राजा धौलपुर। सत्ताईस से 30 जनवरी तक माही महोत्सव, माही यानी माही महोत्सव यानी यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं करेंगे, माही महोत्सव आप महेंद्र सिंह धोनी को समझ लो। ये अपन बात कर रहे हैं माही नदी के बारे में, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और किस जिले में इसका आयोजन करा गया? तो इसका आयोजन करा गया बांसवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले में करा गया है? तो बांसवाड़ा, जहाँ पे माही नदी बहती है ना, माही डैम भी है बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद में जोधपुर के करवड़ और मंडलनाथ क्षेत्र में हाल ही में कितनी बेवलिया खोजी गई है? ठीक है, तो अभी आप बताना, जोधपुर के करवड़ और मंडलनाथ में कितनी बेवलिया खोजी गई है और कितनी है? तो टोटल खोजी गई है 100। ठीक है, कितनी खोजी गई है? तो कितनी खोजी गई है? तो 100 जो है वो इसके अंदर खोजी गई है। उसके बाद में स्कल्पचर यानी जो मूर्ति होती है ना, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ और रामगढ़, ये आपको बताना है। और कहाँ पे इसका आयोजन करा गया है? तो इसका आयोजन करा गया है जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, कहाँ पे करा गया है?
जयगढ़ दुर्ग के अंदर। उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं भैया? इस क्वेश्चन ने उसके अंदर तो काफी दुख दिया, आरएस के अंदर, है ना। आरएस के अंदर ये आया था रजिस्ट्रार जनरल, इनकी नियुक्ति तिथि आई थी, ठीक है। तो नियुक्ति तिथि पूछी थी कि भाई नियुक्त कब करा गया है, ठीक है। तो 45वें थे ये चंचल मिश्रा, उसके बाद बनी थी प्रमिला कुमार माथुर। तो प्रमिला कुमार माथुर की नियुक्ति डेट पूछ ली थी आरएस के अंदर कि भाई इनको कब नियुक्त करा है ना। तो ये भी चीजें हैं। उसके बाद में राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का डीजी बनाया गया है, सिविल एविएशन सिक्योरिटी का बनाया गया है, तो वो कौन है? तो वो है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण को जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होती है ना, सिविल एविएशन, उसकी जो है उसका डीजी बनाया, तो वो है राजेश निर्वाण। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का घोषित करा हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो असेंबली है उन्होंने इसको घोषित करा है। और इसके अंदर क्या है, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे? तो वो है IYC राज्य एपेक्स समिति, ठीक है। राज्य एपेक्स समिति जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक महात्मा गांधी जयंती पर राजस्थान में खादी से बने उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म है और 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी, तो हमें जो है वो कितने प्रतिशत की खादी पे छूट दी गई? तो खादी पे छूट दी गई थी 50%, यानी 50% ऑफ चल रहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्क आपको बताना है कि कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, और ये विकसित जो है वो करा जा रहा है कहाँ पे? पर क्योंकि अब देखो, जैसे अशोक गहलोत जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो जोधपुर के अंदर चालू हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है जोधपुर के अंदर बनाई गई, जोधपुर का डेवलपमेंट ज़्यादा करा गया। जयपुर के बाद में अगर कोई राज्य कोई जिला था तो वो था जोधपुर, जिसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। अब हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो खुद भरतपुर से हैं, तो जयपुर के बाद में जो ऐसा लगता है कि भाई डेवलपमेंट होगा तो वो भरतपुर के अंदर होगा। और ये जो दूसरा सबसे बड़ा पार्क है ये भी कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है भरतपुर के अंदर। उसके बाद में चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा, इन्होंने किस परियोजना के लिए इनको अभी जो है वो स्कॉच अवार्ड मिला है? ठीक है, तो चुरू के कलेक्टर हैं जिनका नाम है अभिषेक सुराणा। इन्होंने एक और बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि चूरू के जो कलेक्टर है इन्हीं की पहल की वजह से चूरू के अंदर जो है ऊँटनी के दूध के उत्पाद मिल रहे हैं। ऊँटनी के दूध के उत्पाद जो है वो दिए जा रहे हैं, और इस उत्पाद के तहत ऊँटनी के दूध से क्या हो रहा है? ताकि ऊँट पालन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि ऊँट पालन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, उसके लिए चीज़ें जो है वो चल रही है। और ये इनको जो अभी स्कॉच अवार्ड मिला वो मिला है डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फरवरी माह का करंट अफेयर्स था जो पूरी तरीके से हो गया है हमारा ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि आपको फरवरी करंट अफेयर्स जो है वो अच्छी लगी होगी। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया पूरा, है ना, तो ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन सारे थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इनका भी आप ध्यान रखना, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं अपन जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।